मुख्यमंत्री जी 2005 से काम कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि राजद के साथ गए तो काम। आरक्षण चोर तो वो लोग हैं, बिहार को धोखा देने वाले वो लोग हैं, बिहार को जात पात में बांट करके और वोट लेकर के राज करने का उनको कलंक लगा हुआ। जब मुख्यमंत्री जी उनके साथ थोड़े दिन के लिए चले गए, तो जब शिक्षकों की बहाली हुई तो उसमें सीधे हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्य है, उप मुख्यमंत्री जी का कार्य, उसको ढोल पीट रहे हैं। हमने नौकरी दिया, हमने युवाओं को नौकरी देने का वादा किया तो नौकरी दो। मैंने इस प्रकार से बोल करके और जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित में गलत मैसेज देना चाहिए। राजद के द्वारा देखिए आरक्षण को लेकर आज राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर लगातार जो है भाजपा और जदयू सरकार को आरक्षण चोर राजद बता रही है, और इसके साथ ही दूसरी तरफ नीतीश कुमार आज शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 50,000 से ऊपर नियुक्ति पत्र बांटा जाना है। इसका क्रेडिट जो है अब जाकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद के नेता ले रहे। देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पालीगंज की पूर्व विधायक, वर्तमान में बीजेपी प्रवक्ता उषा विद्यार्थी है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। उषा जी, पहला सवाल रहेगा, आरक्षण चोर बताया जा रहा नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, जो बिहार में एनडीए की सरकार है आप लोगों की, उसको कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये धरना प्रदर्शन, ये दिखावा, और सबसे पहले तो आरक्षण चोर बोलना ही गलत है तेजस्वी जी को, क्योंकि आरक्षण चोर तो वो लोग हैं, बिहार को धोखा देने वाले वो लोग हैं, बिहार को जात पात में बांट करके और वोट लेकर के राज करने का उनको कलंक लगा हुआ है, और उस कलंक को अभी तक धो नहीं पा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी उनके साथ थोड़े दिन के लिए चले गए, तो जब शिक्षकों की बहाली हुई तो उसमें सीधे हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्य है, उप मुख्यमंत्री जी का क्या है। मुख्यमंत्री जी 2005 से काम कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि राजद के साथ गए तो काम किए, उनको काम करने का स्वभाव है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए काम करते हैं, और उन्होंने काम किया। अब उसको ढोल पीट रहे हैं। हमने नौकरी दिया, हमने युवाओं को नौकरी देने का वादा किया तो नौकरी दो। मैंने इस प्रकार से बोल करके और जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित में गलत मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए नहीं काम कर रहे, वो तो अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, अपने भाई के लिए काम कर रहे, अपने बहन के लिए काम कर रहे, अपनी माँ को के लिए काम कर रहे, अपने पिताजी के लिए काम कर रहे हैं। तो आरक्षण चोर हम लोग को बता के, हम लोगों ने तो आरक्षण, एक एक चीज पर हम लोग आरक्षण दे रहे हैं, और जो संविधान सम्मत जो चीजें होंगी वही आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि जो आरक्षण, हम वही बोलते हैं कि संविधान से देश चलता है और चलना भी चाहिए। तो जो संविधान में है उसी को लेके हम लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो आरक्षण हम लोग चोर कहाँ, आरक्षण जो कहा हमने नहीं दिया, जो कहा जो संविधान से नहीं थे वो सभी हम लोग शिक्षा में दे रहे हैं, आपको नौकरी में दे रहे हैं, महिलाओं को नौकरी में दे रहे हैं, हर जगह हम लोग आरक्षण दे रहे हैं। तो ये दिग्भ्रमित करने के लिए, ताकि जनता को लगे कि हमारा आरक्षण समाप्त हो रहा है, या आरक्षण हमको ज़्यादा हम चाहते हैं और एनडीए नहीं दे रही है, तो ये गलत मैसेज देने का काम कर रहे हैं तेजस्वी जी। हम लोगों ने आरक्षण महिला को दिया, 50% आरक्षण नीतीश जी ने महिलाओं को दिया पंचायत में। आज महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के निकल रही है। आप माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 96 से बिल अटका हुआ था, उसको 33% आरक्षण दिए। ये समझिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए। अब उसमें महिलाएं विधानसभा में, लोकसभा में जाएगी, कानून संगत बात करेगी, अपने महिला होने के कारण जो महिलाओं में जो कठिनाई है उसको वो वहाँ सदन के अंदर कानून बनाएगी, संविधान में संशोधन कराएगी। तो ये बड़ी उपलब्धि है। हम लोग तो आरक्षण दे रहे हैं, हम लोग आरक्षण चोर कहाँ हैं? हम लोग तो आरक्षण के पक्ष में हैं। हम लोग गरीब, दलित, महादलित, कितने करोड़ दलितों को और जो गरीब पिछड़े को मकान दिया गया, भले 30,000 रुपया दिया जाता था, क्या होता? अब केवल मकान नहीं, बल्कि मकान के साथ साथ पूरा स्ट्रक्चर, शौचालय होना चाहिए, बेड कमरा होना चाहिए, वहाँ चापाकल की, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, चापाकल नहीं, अब तो टेप वाला नल की व्यवस्था। तो पूरा एक घर बना करके हम लोग दे रहे हैं दलितों को, महादलित को, जो भी पिछड़ा है, जिसके पास मकान नहीं है। शौचालय की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। महिलाओं को घर घर
जा कर के जीविका बहन के माध्यम से उनको हम लोग आगे उत्थान करने की बात सोच रहे हैं। आशा की बहन की बहाली हमने किया, ममता की बहन की हमने बहाली किया, सभी जगह अस्पतालों में दवाइयाँ हम लोगों ने वितरण किया। हम लोग कहाँ पीछे हट रहे हैं। सर जी, एक तरफ जहां आरक्षण की आप लोग बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों के नेता, एनडीए के नेता नीतीश कुमार जो है नियुक्ति पत्र बांटने चाह रहे हैं 50,000 सुपर शिक्षक अभ्यर्थियों को। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष अब जाकर क्रेडिट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नियुक्ति पत्र जो भी बांटा जा रहा है, बिहार में जो अनेकों बहालियां हो रही है वो हमारी देन है, हमने कहीं ना कहीं अनुशंसा किया, हमने बहालियां दी, तब इस तरीके की बहालियां हो रही है लगातार। अच्छा देखिए, इस तरह का भी झूठ बोल सकते हैं कि जनता में विश्वास दिलाएं। वो कब कैसे दे सकते हैं किसी को जब वो सत्ता में अभी नहीं है। जब थे 15 साल तब तो उन्होंने नहीं दिया। अब घुस कर जब सत्ता में नहीं है, कुछ दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बने, तो उसमें कह रहे ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने आज भी अभी हमारे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इसके पहले जो जूनियर इंजीनियर जो इतने दिनों से लंबित मामला था और उसको उन्होंने नौकरी दिया, कितने दिनों से बच्चे सब इंतजार कर रहे थे, उसको उन्होंने दिया। लगातार महिलाओं को हर क्षेत्र में नियुक्ति पत्र बांटे। बीपीएससी में जो कंप्लीट किया उसकी बच्चियों को उन्होंने दिया। तो ये हम लोग कर रहे हैं, एनडीए की सरकार कर रही है और नीतीश जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो कहाँ से आ गया बीच में बात। तो वो गलत बात बोल करके सब दिन सत्ता में रहना चाहते हैं। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोटरों को बरगलाने के लिए कि एनडीए के भी जो वोटर हैं वो बरगला जाए कि देखो वहाँ तो नियुक्ति हमने ही किया था। आपने कहाँ किया, आप बताइए किस समय किया, आपने कहाँ पर संचिका प्रस्तुत की, कहाँ पर आपका प्रस्ताव आया और कौन प्रस्ताव की मंजूरी बिना मुख्यमंत्री के आपको मंजूरी मिल गई। ये तो नया ही संविधान तैयार हो रहा है कि उप मुख्यमंत्री निर्णय करके हमने हमारा किया हुआ है। आप अपना किया हुआ कम से कम 5, मैं आपके चैनल से कहती हूँ कि 15 साल में 5 ऐसे बड़े काम बता दीजिए मुझे, 5 काम जो आपने बिहार के विकास के लिए आपने 5 काम किया हो। रोड में, सड़क में, बिजली में, युवाओं के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, अस्पताल के लिए, आप सिर्फ 5 काम बताइए। आपने सड़क में बिहार की बदनामी जो हुई कि गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं। अस्पताल में दवाई नहीं, गाय भैंस चढ़ते थे। पंचायत में पंचायत भवन नहीं था और मैं तो साक्षात गवाह हूँ उस पंचायत भवन का। हम लोग आज 30 साल से पॉलिटिक्स में हैं, मुझे नहीं लगता था कि ये सत्ता हम लोग को मिलेगी। और ये भवन जो टूटे हुए हैं, विद्यालय के डेस्क है ना, बेंच है ना, आपका भवन है, कभी बच्चे पढ़ पाएंगे। हम लोग अपने उस समय स्कूल का देख कर और 15 साल का कल्पना करके, तो ये कौन सा आपने काम किया मुझे बताइए। वो 15 साल ने आपको जनता दिया, 15 साल कम नहीं होता है, आप बताइए मुझे। और हम लोग अभी 2005 से आप गिनती कर लीजिए। अब गिनती करने अगर लगेंगे तो हो सकता है हम ही भूल जाएं कि कौन कौन सा काम हो रहा है। मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, एम्स खुल रहा है, रोड सड़क तो 4 घंटे में 2, जो सिवान और बेतिया हम लोग सोचते थे कैसे जाएंगे, 5 घंटा लगेगा, आज देखिए 3 घंटे में हम लोग पहुंच जा रहे हैं बेतिया। रोज सड़क बन रहा है, पुल पुलिया इतना है कि हम लोग उलझ जाते हैं कि किधर से जाएंगे किधर से निकलेंगे। ये बिहार का विकास है और ये एनडीए की सरकार ने, केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलके जो प्रगति हम लोग कर रहे हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, ये अद्वितीय है, अद्भुत है। और हम कल महिला दिवस था, मैं अपने प्रधानमंत्री जी को चरण स्पर्श करके उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 96 से जो बिल अड़का हुआ था उसको उन्होंने आरक्षण दिया। महिलाओं को स्वतंत्रता देने की बात करते हैं, महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हैं, महिलाओं को प्रतिष्ठा देने की बात करते हैं। इसलिए वैसे प्रधानमंत्री को तमाम बिहार के महिला बहनों के तरफ से उनका हम धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। देखिए, लगातार विकास हो रहा है, बिहार हो या फिर देश हो, एनडीए हर जगह काम कर रही है। पुल पुलिया इस तरीके से बिहार में बना है कि रास्ता लोग भटक जा रहे हैं। जो पहले सरकार थी 2005 से पहले, उस वक्त न भवन था न बेंच डेस्क थे, लेकिन अब जाकर जिस तरीके से सरकार है जहां सब कुछ है, सही से है,
अच्छे से स्कूल संचालित हो रहा है, हर जगह बेंच डेस्क और भवन का निर्माण किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झूठी लोकप्रियता लूट रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बने रहना चाहते, इसलिए इस तरीके का अनर्गल बयान दे रहे हैं। फिलहाल जो भी बहाली हो रही है बिहार में, एनडीए सरकार कर रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और बात कर लिया है तो अनेकों जगह जो विकास हो रहा है वो बस एनडीए की देन है। इसके साथ ही जिस तरीके से आरक्षण चोर बताया जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा भाजपा और एनडीए को, इसको लेकर जमकर निशाना साध रही थी उषा विद्यार्थी। वहीं क्या कुछ कह रही थी पूर्व विधायक और भाजपा की प्रवक्ता उषा विद्यार्थी, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।